चौमू नगर पालिका से करीब 1 माह पूर्व एपीओ होकर गई अधिशासी अधिकारी वर्षा चौधरी की वापसी पर विवाद जारी है। लोगों का मानना है कि किसी अधिकारी को प्रशासनिक कारणों के चलते ही एपीओ किया जाता है। ऐसे में उसी अधिकारी को करीब 1 माह बाद ही वापस लगाना मन में कई सवाल पैदा करता है। इसी को लेकर भाजपा विधायक रामलाल शर्मा ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कई बातें कही। पहले आप सुनिए विधायक रामलाल शर्मा ने क्या कहा और फिर सुनिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इस पर क्या कहा। राजस्थान सरकार भी जोरदार है और इनके अधिकारी भी जोरदार है। कुछ दिनों पहले मुख्य सचिव के पास कुछ लोगों शिकायत लेकर गए कि यहाँ की नगरपालिका की ईओ भ्रष्टाचार के आखंड के अंदर डूबी हुई है, जनहित के कोई काम नहीं कर रही है, जनता को परेशान करने के काम कर रही है, पैसे का दुरुपयोग करने का काम कर रही है। जहाँ पैसे की उपयोगिता ही नहीं है खर्च करने की, वहाँ पर पैसा खर्च किया जा रहा है। मुख्य सचिव निरंजन आर्य जी ने मामले को गंभीर माना और गंभीर मान के डायरेक्टर डीएलपी को निर्देश दिए कि इसको तत्काल एपीओ करने का काम करें। जैसे 31 तारीख को मुख्य सचिव का रिटायरमेंट होता है और अब जो तत्कालीन मुख्य सचिव सरकार के मुखिया जी के सलाहकार नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन पद बदलने के बाद किस तरीके से उसी ईओ नगरपालिका को चौमू के अंदर वापस पदस्थापन किया जाता है। इसका मतलब यह है कि भ्रष्टाचार के आखंड में डूबी हुई पूरी की पूरी सरकार और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली ये सरकार आने वाले समय के अंदर कई ऐसे कृत्य करेंगे जिन कृत्यों को रोक पाना भी बहुत मुश्किल होगा। इसलिए चौमू वासी और सभी लोग इस बात की मांग करते हैं कि राजस्थान के अंदर आपके पास बहुत से अधिकारी हैं, आप किसी भी अधिकारी को आप लगाएं, लेकिन जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे उन अधिकारियों को लगाकर आप क्या नज़ीर पेश करना चाहते हैं? जो अधिकारी पहले एपीओ हो चुका है उसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तभी तो वो एपीओ हुआ है। यानी या कुछ खामियां रही हैं अपने प्रशासन के प्रति, अपने दायित्व के प्रति, तभी तो उनको एपीओ किया गया है। और उस एपीओ अधिकारी को ही पुनः उसी स्थान पर लाना एक तरीके से भ्रष्टाचार को ही पनपाना है। देखिए, नगरपालिका ईओ जिस पद पर जनप्रतिनिधियों की बहुत शिकायतें थी, इन पे भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे, कार्यों में अनियमितता के आरोप लगे, तानाशाही के आरोप लगे और चीफ सेक्रेटरी महोदय ने बीच में दखल करते हुए इनको एपीओ किया प्रशासनिक कारणों से और भ्रष्टाचार के कारण से। आज उसी व्यक्ति को पुनः यहाँ लगाया जा रहा है, वो एक चिंता का विषय है कि जो भ्रष्ट अधिकारी जिनको एपीओ किया गया और उसी पोस्ट पर पुनः उसको लगाया जाना एक ईमानदार लोगों के लिए बहुत संकट का विषय है। अच्छे और अच्छी ईमानदार सभी के लोग शायद राजनीति में या जनता से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही कुठाराघात होगा। और जो इन्होंने एपीओ होने के बाद में 1 महीने में ऐसा अधिकारी कौन सा है कि जिनको चीफ सेक्रेटरी ने गलत साबित किया हो और आज 1 महीने बाद ही वो आदमी दूध से धुल करके बिल्कुल साफ हो गया हो। तो मेरी नज़र में जो ईओ को यहाँ लगाया गया है वो बिल्कुल गलत है। और क्या राजस्थान सरकार के पास और ईओ नहीं है, इनको आरोप में हटाया गया और पुनः इनको लगा दिया गया, क्या 1 महीने में वापस सही हो गए? इसलिए थोड़ा सोचने का विषय है, ये बिल्कुल गलत है। अधिकारी दूसरा होना चाहिए, जिन अधिकारियों पे आरोप लगे उनको छुट्टी कर देनी चाहिए, बल्कि यहाँ तक कहूँगा कि छुट्टी नहीं, उनको घर बिठा देना चाहिए जो भ्रष्ट अधिकारी हो, ताकि जनता को राहत। ये मामला बिल्कुल गंभीर है। जिस अधिकारी को सरकार एपीओ करती है उसको उस जगह नहीं लगाया जाता है, अन्यत्र जगह लगाया जाता है। पिछले 10 साल से मैं लगातार कांग्रेस से यहाँ पार्षद हूँ और अभी वर्तमान में मेरी विशेष पार्षद है। पार्षदों द्वारा निरंजन जी आर्य को मुख्य सचिव को शिकायत की गई थी, जिसके आधार पर शिकायतों के आधार पर मामला गंभीर मानते हुए उसको वर्षा चौधरी जो वर्तमान में अभी नगरपालिका अधिशासी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनके एपीओ किया गया था। मुख्यालय पर उनके आदेश हुए थे, लेकिन जिस तरीके से कल वापस दोबारा आदेश हुए हैं ये बिल्कुल गंभीर विषय है। ऐसे आदेश करने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। जो कर्मचारी काम नहीं करते और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनके हौसले बुलंद होंगे। मैं इस आदेश को बिल्कुल गलत मानता हूँ। इसके ऊपर दोबारा कार्रवाई करके दोबारा एपीओ किया जाना चाहिए।